इस वीडियो की फ़ोटोज़ आपको शायद स्कैर कर सकती है। वार्निंग दी गई आपको पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं वर्ल्ड स्क्वेरियस्ट क्विज हैलोवीन डे स्पेशल। आई नो बहुत थोड़े दिनों के पहले था हैलोवीन, पर हु केयर्स, हमें तो आदत पड़ी हुई है लेट वीडियोस अपलोड करने की। खैर छोड़ो, सो लेट्स प्ले वर्ल्ड स्कैरियस्ट क्विज। बस 10% लोग इसे लास्ट तक देख पाते हैं, सो लेट्स ट्राई। आई होप दैट मैं इसको लास्ट तक सर्वाइव कर पाऊँ। लेट्स गो गाइस। बेसिकली ये जो क्विज है, ये क्विज एक्सपो की है। आई होप आपको अच्छी लगे। चूज अ पाथ टू स्टार्ट योर स्कैरी जर्नी। ओके, माउंटेन, कैंडी शॉप, डॉर्मिटरी और पुलिस स्टेशन। मुझे पता नहीं कोई तो स्कैरी पाथ चूज करना है आई गेस। सो लेट्स चूज। मुझे मोस्ट ऑफ पुलिस स्टेशन से, मैंने जब से दृश्यम टू देखी तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी पुलिस स्टेशन से बहुत क्रीपी होता है। सो मैं अपने डर के साथ ही जाना चाहूँगी। लेट्स गो नेक्स्ट वे। विच आइटम डू यू वॉन्ट टू कैरी ड्यूरिंग द जर्नी? ऐसे मैं कौन सी आइटम कैरी करना चाहूँगी मेरी जर्नी के टाइम पे? फ्लैश लाइट, कैमरा, वॉकी टॉकी और नाइफ। देखो ये जो तीनों चीज़ें ना, बहुत सिली आंसर है मेरा, लेकिन फ्लैश लाइट, कैमरा, नाइफ, वॉकी टॉकी। मैं सच्ची कहूँ तो मुझे वॉकी टॉकी का बहुत ही ज़्यादा शौक है, पर मैं मोस्ट ऑफ लाती नहीं हूँ, घर पे नहीं है मेरे। अगर मैं ऐसा कहना चाहूँ कि फ्लैश लाइट्स तो आई गेस कि आई डोंट नो, मतलब मोस्ट ऑफ लोग उसे फ्लैश लाइट को ही लेंगे क्योंकि वो लोग कहीं पे जाके कर सकते हैं। कैमरा, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अभी भी ये सब कुछ कैमरा से फिल्म का, आई डोंट थिंक सो मैं कैमरा लेने वाली हूँ। बट हाँ, मैं नाइफ़ लूँगी। अगर आपने मेरा डार्क साइड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं क्यों नाइफ़ लेना चाहूँगी। अरे हेलमेट की ऐड अलग आ जाती है। What kind of body type would you like to have in the story? Kind of body type would I like to have in the story? Nimble and quick, cute and petty, average, tall and athletic. मैं सच्ची कहूँ तो मैं फ़िलहाल तो वैसे ही हूँ, बस टॉल हूँ, एथलेटिक नहीं हूँ। मोटी नहीं कह सकते तुम मुझे। So I like to go with tall and athletic. बस next. You hear footsteps coming from an abandoned asylum. How do you react? अरे कोई बच्चा भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है ना। I investigate the noise, I hide, I scream and run, I call the cops. अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मैं हाइड भी नहीं करूँगी, स्क्रीम भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को चस्का चढ़ रखा है भूतिया चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने का। तो आई एम श्योर मैं उस नॉइज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगी। अरे क्या पता किसी का बच्चा छूट गया हो। Something brushed against your leg while swimming. What now? I would get out of the water as fast as possible. I would assume it was nothing and kept swimming. I would dive down to investigate it. I'd ask for help. लेकिन मैं उसकी जगह होती हूँ तो मैंने कहा है मुझे भूतिया चीज़ों को चेक करने का चस्का चढ़ लगा है। I would dive down to investigate it. Next. You saw a figure in the cemetery at night. What do you do? I leave the cemetery. Well, मैं साइड को बंद नहीं कर सकते हैं ना। I leave the cemetery. I say hi or wave to see its reaction. What? I try to scare it away. I approach the figure to see what it is. मैं उस फिगर के पास, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैं वो सिमेट्री को छोड़ दूँ, यानी शमशान घाट को मैं छोड़ दूँ, या फिर मैं वो जो भूतिया सी पिक्चर है उसको हाय करूँ। नहीं, मैं कतई नहीं करने वाली हूँ। या फिर मैं उस भूतिया पिक्चर को डराने की ट्राई करूँ, या तो फिर मैं वो भूतिया पिक्चर के पास जाऊँ और देखूँ कौन है वो। और क्या पता मेरी कोई दोस्त हो जो आई हो इधर, पता नहीं कोई पैसा वैसे छोड़ेगा शमशान घाट उठाने के लिए। मुझे वैसे भी मेरे दोस्तों पर इतना विश्वास नहीं है। योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू टेक यू ऑन अ हॉन्टेड हाउस टूर. What do you say?
अगर मेरी दोस्त मुझे हॉन्टेड हाउस टूर पे ले जाना चाहती तो मैं उसे क्या कहूँगी? हाँ, मेरे दोस्त ऐसे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी दोस्त को मना करूँगी और बोलूँगी कि कुछ और करे, या फिर मैं उसे बोलूँगी ठीक है चलो, अच्छा एक्साइटिंग है, अच्छा है, चलते हैं। वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, या फिर मैं हमेशा उसे चैलेंज की तरह ले लूँगी। एक्साइटिंग तो साउंड नहीं करता, और अगर मेरे मूड पे डिपेंड करते तो हाँ, अगर मैं कोई व्लॉग बनाने के मूड में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। मैं उसको एक चैलेंज की तरह रहूँगी। तो लेट्स गो गाइस, आई एम नॉट स्कैर्ड ब्रा, नॉट एट ऑल। व्हाट इफ़ यू हर्ड स्क्रैचिंग कमिंग फ्रॉम द एटिक? मेरी बिल्ली भी हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे भी मेरी बिल्लियाँ पूरे दिन वही करती है, सो मुझे डर नहीं लगेगा। या फिर मेरी चुड़ैल दोस्त जो अपने नाखून मार रही हो एटिक पे। आई रिमेन काम एंड इन्वेस्टिगेट द सोर्स। मैं क्यों वो करूँगी? आई मीन हाँ, मैं करूँगी बट नॉट काम, बस शांति से नहीं करूँगी। मैं एज्यूम करूँगी कि वो मेरी एनिमल है, मेरी एनिमल मतलब कोई मेरी बिल्ली है, और उसे इग्नोर करूँगी, जो मैं हमेशा करती हूँ, नॉट बिग प्रॉब्लम। मैं घर के बाहर भाग जाऊँगी। चौथा ऑप्शन ये, मैं घर के बाहर क्यों भागूँगी? पैदा भाई, ये मेरा घर है और मैं क्यों भागूँ घर के बाहर? फिर तीसरा है कि मैं जल्दी से उठ जाऊँगी और एटिक पे जाऊँगी। ये तीसरा वाला मेरी तरह क्यों है? मैं उसमें ही जाऊँगी यार। कौन ही चाहता है भाई? तुम लोगों ने एक फ्रेशली डग अप ग्रेव देखी है सिमेंट्री पे? मैं क्या करूँ उसके अंदर? मैं उसे बस सिर्फ इग्नोर करूँगी और कहूँगी भाड़ में जाए। फिर नेक्स्ट है कि मैं दूसरों को बताऊँगी उसके बारे में। मैं सर्च करूँगी कि कोई इंटरेस्टिंग क्लूज़ है कि नहीं, या फिर मैं कॉप्स को कॉल करूँगी। पहली बात, मैं है ना एक राइटर हूँ और मुझे ऐसी सारी स्पूकी चीज़ें देखना बहुत पसंद है, क्योंकि आई लव इट। आई डोंट नो क्यों, पर मुझे हॉरर स्टोरीज, थ्रिलर थिंग्स बहुत पसंद है। वो बात अलग है रात में जाके मम्मी के पास मैं चिपक जाती हूँ, वो बात अलग है, दैट डजंट काउंट। ये होता है कि मैं बस उसके पास जाऊँगी और कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज फाइंड करना चाहूँगी। मुझे कंटेंट चाहिए, आई वांट कंटेंट। ये इसकी शक्ल मैं अपने हाथ से रखी तो मुझे बहुत पसंद है डॉल्स। यू बॉट अ हॉन्टेड डॉल, मुझे ऑलरेडी डर लगता है। तुम एक भूतिया गुड़िया को लेके आए हो एक जोक की तरह, बट अब तुम तो उसकी आंखों में देखते हो और तुम्हें पता चलता है वो तुम्हारी जगह पे पूरी तरह फॉलो कर रही है, तो तुम रिएक्ट क्या करोगे? दीदी सॉरी दीदी, आज के बाद आपकी बहन ले आऊँगी घर पर दीदी, लेकिन आप दूर रहो मुझसे। मैं उस डॉल से इमीडिएटली रिड ऑफ हो जाऊँगी, मैं उधर से निकल जाऊँगी। मैं अपने फ्रेंड के बारे में बताऊँगी। मैं अपने फ्रेंड के बारे में क्यों बताऊँगी? ये ऑप्शन है क्यों इधर? मेरे दोस्त कुछ नहीं करने वाले मेरे लिए। मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरीके से चाहती हूँ, एक नंबर के घटिया दोस्त है मेरे पास। मैं उसको ईबे पे सेल करूँगी। I mean, look at this thing, शक्ल। मैं इसे eBay पे क्यों सेल करूँगी? मैं उसको रखूँगी अपने पास। वो 1.5 फुट की डॉल है, मैं उसको आराम से बेड वेट से धो के कहीं पे फेंक सकती हूँ, राइट? I would like to get rid of that doll immediately. मैं उसको अपने घर पे नहीं रखने वाली हूँ। मेरा घर कोई भूतिया का संसार नहीं है जो मैं अपने घर पे रखूँगी। सेकेंडली, मेरी मम्मी को अगर ये बात पता चली ना, मम्मी मेरे को उसी टाइम धक्के मार के उस डॉल के साथ बाहर फेंक देगी। सो आई एम नॉट गोना डू दैट। तुम कैंपिंग कर रहे हो, मतलब कहीं पे बाहर गए हो, फिर तुम देखते हो कि कोई बड़ा सा 9 फुट लंबा टॉल गाय इन द डिस्टेंस। What do you do? I mean, कुछ चलचित्र हो सकता है अगर तुमने ज़्यादा समोसा खा लिया तो ना, समोसे की नशे। I hide and wait for the man to pass. अबे पागल है क्या? I hide and wait for the man to pass. ये पक्का कोई पता नहीं, ये समोसा ही है। I might approach the man to see who he is. मुझे इतना सारा कंटेंट नहीं चाहिए। I would grab my gun and walk toward him. I would call the cops. Honestly कहूँ तो उसे गज से क्या होगा? I mean, वो युग भी हो सकता है कोई, या फिर कोई शिनिगामी हो सकता है, युग तो नहीं हो सकता।
लेकिन कुछ शिनिगामी हो सकता है। आई गेस मैं रुकूंगी और नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। मैं ऑब्वियसली इस पॉइंट पे देखूंगी कि वो मैन कौन है। तो मैं क्या करूँगी? यू हर्ड अ लाउड स्क्रीम फ्रॉम एन अबेंडेंड हॉस्पिटल, नाउ व्हाट? मैं बेसिकली कहूँ तो मैं जहाँ पे रहती हूँ, मतलब एक बार अगर मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बेसिकली मतलब ये मैं जब मेरे नाना नानी के घर पे गई थी, तो उधर से मैं, मेरी मामी, मेरा भाई और मेरे मामा, हम 4 लोग थे। उधर से नवरात्रि जा रहे थे, मतलब नवरात्रि के लिए कहीं पे गरबा खेलने जा रहे थे, आई डोंट नो कहाँ जा रहे थे। तो अभी हम जब रिटर्न आ रहे थे तो आई डोंट नो मामा ने वो ऐसा जस्ट फॉर लाफ कहा होगा या सच्ची में हुआ होगा, मामा ने ऐसा कहा कि जब इधर मतलब पता नहीं हम कोई हॉस्पिटल से पास हो रहे होंगे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब इधर जब कोई औरत आए तो तुम्हें रुकना नहीं है, वरना फिर मेरी मामी ने पूछा कि क्या ऐसा क्यों ना करें हम, तो मामा ने फिर ऐसा रिस्पॉन्स दिया, सुनो। हाँ, ये सच्ची में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। तो मेरी मामी ने कहा हो, आई मीन ये उनका हर रिएक्शन होता है, नॉट अ बिग डील ब्रो। मतलब अकॉर्डिंग माई मामा कहना चाहते थे कि इधर कोई चुड़ैल नहीं होगी, उठा के ले जाएगी बच्चों को। आई मीन मैं उसको बॉटल फेंक के मारूँ, साली डिसेबल्ड कहीं की। नेक्स्ट मैं तो ये वही सिचुएशन है, देखते हैं। मैं पुलिस को रिपोर्ट करूँगी, ना 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 ना, मैं अज्यूम करूँगी कि वो कोई जानवर है और सो जाऊँगी। नो, नॉट एट ऑल। मैं उसे इन्वेस्टिगेट करूँगी या फिर मैं रो जाऊँगी, मैं रो रूँगी और हेल्प के लिए आस्क करूँगी। आई मीन लुक एट दिस अबैंडन्ड प्लेस पे क्यों ऐसा करूँगी बाय द वे ब्रो। मैं बस एक ही काम करूँगी, जाके कंटेंट की तलाश, आई इन्वेस्टिगेट द सोर्स। मुझे और कोई काम धंधा होता नहीं ना, इसलिए। नेक्स्ट एक मैं वर्ड बोल नहीं सकती बट तुम समझ जाना। ये जो थ्रिलर मूवीज़ में जो विलन्स होते हैं वो इज चेसिंग यू, चूज वन ऑफ द एग्जिट्स नाउ। ओके, सो मैंने माहौल बना लिया, बेसिकली लाइट्स बंद कर दिया। एक तुम्हें पकड़ने की ट्राई करा मैंने, तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तो तुम्हें कोई भी एक एग्जिट चूज़ करना है अभी के अभी। ओके, एक मेज़, यानी बेसिकली मेज़ का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूँ तो शायद से भूल भुलैया आते, आई डोंट रियली नो, या फिर एक खाली रोड, एक रॉकी सा माउंटेन, या फिर एक मोटा सा जंगल है जो कि बहुत बड़ा है। यस, आई वुड लाइक टू गो विथ अ रॉकी माउंटेन, क्योंकि अगर उधर रॉक्स होंगे तो मैं उस बंदे को आसानी से चकमा देके कहीं पे भी भगा सकती हूँ। पर अगर मैं अपनी जो हॉरर वीडियोस शूट करती हूँ, हॉरर वीडियोस या फिर मैं जब भी फिल्म करती हूँ, तो मैं हमेशा मेज़ को आसानी से पार कर लेती हूँ। सो आई गेस मैं मेज़ पे जाना चाहूँगी, क्योंकि वो मेज़ पे खुद भी कंफ्यूज हो सकता है और मैं तो निकल जाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी मेज़ेस पार किए। तो आई वुड लाइक टू गो विथ अ मेज़। नेक्स्ट, अ घोस्ट दैट्स ओनली सीन इन मिरर्स इज हॉन्टिंग यू। अच्छा, मतलब बेसिकली एक ऐसा भूत जो फिर कांच के अंदर दिखता है या फिर मिरर के अंदर दिखता है, तुम्हें तुम्हारे पीछे है। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे मिरर्स को कवर कर लो, डॉक्टर को बुलाओ, break all the mirrors, try to talk to the ghost. We love content, try to talk to the ghost, obviously. Ha ha ha. Next please. मैंने बस अभी तक 15 ही आंसर किए। You found a strange bomb, मतलब तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल जहाँ पे ना मिला हुआ डब्बा दिखता है और एक केव के अंदर जहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और वो वर्ड्स ये होते हैं, इसे खोलना मत, ऐसा बेसिकली लिखा हुआ होता है, उधर कार्व किया होता है। तो तुम क्या करोगे, रहने दो,
अपने दोस्त को बोलोगे उसे ओपन करे, मैं उसे अपने आप ओपन करूँगी या फिर मैं उसे ईबे पे डालूँगी? आई डोंट थिंक मैं अपने दोस्तों को बोलूँगी। नो, जैसा है वैसा रहने दो ना। नो, नॉट एट ऑल। उसे ईबे पे सेल करूँगी नहीं यार, कोई कंटेंट नहीं देता। मैं अपने दोस्त को ओपन करने को बोलूँगी तो ऑब्वियसली वो हीरो बन जाएगा या फिर हीरोइन, व्हाटएवर इस कहानी का। सो आई वुड लाइक टू गो, मैं खुद ही उससे खोलूँगी। नेक्स्ट, तुम्हें एक गोस्ट समन होता हुआ दिख रहा है तुम्हारे कुछ दोस्तों के बीच, एंड अभी तुम्हारा कोई भी एक दोस्त उस घोस्ट की तरह एक्ट करने लगता है। अब तुम क्या करोगे? मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मेरे दोस्त सीरियसली मतलब भूत जैसी, उनको भूत अगर उनके अंदर घुस गया ना, बेचारा अपने आप बाहर भाग जाएगा कि किस गधे की बॉडी के अंदर घुस गया। बट नेवर माइंड, हम कुछ और ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे हॉस्पिटल ले जाओ, उन्हें पूछो कि वो ओके है। उसे बोलो कि रुक जा, टेल देम टू स्टॉप द कैब एंड कंटिन्यू, मतलब बोलो कि वो गाड़ी को स्टॉप करे और फिर कंटिन्यू करे। तुम्हें भी वैसे ही एक्ट करना है ताकि तुम उनकी तरह दूसरे को प्रैंक कर सको ना। आस्क इफ दे आर ओके। यार मेरा दोस्त नहीं कहेगा, अगर वो नहीं कह रहा था हमेशा और उसे कोई मेंटली एबल्ड प्रॉब्लम है। यू वेकअप इन अ डार्क रूम, मतलब तुम एक काले से रूम में वेकअप होते हो और फिर देखते हो एक बहुत ही बड़ा क्लाउन तुम्हारे सामने खड़ा है और पता नहीं उसे कोई बहुत ही बड़ी हेडसेट पहनी होती है, तुम्हारे सामने वो घूर रहा है, तो तुम उसे क्या कहोगे? तुम क्लाउन को रीज़न दोगे उधर से बाहर निकलने के लिए या फिर उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करोगे, टॉक टू हिम एंड स्कैर हिम ऑफ? नो, मैं उसे क्यों डराऊंगी? मैं कुछ नहीं बोलूँगी और अपनी आंखें बंद कर लूँगी। उधर ब्लैंकेट नहीं है क्या कहीं पे? कुछ नहीं बोलूँगी, आंखें बंद कर लूँगी। दैट्स इट। अननोन, मतलब कोई भी एक अननोन सा नंबर तुम्हें सेंड करता है कि मेरे साथ आओ और बेसमेंट में खेलो। वो पागल है, अपनी दोस्त को भेज रहा होगा, मेरे को भेज दिया। तुम इग्नोर करोगे, तुम उसे रिप्लाई करोगे एक फनी टेक्स्ट के साथ, उसे इन्वेस्टिगेट करोगे या फिर कॉप्स को बुलाओगे। वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट इट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई बुद्धू सा फ्रेंड इसके अंदर फंस जाए। कंटेंट। नेक्स्ट, तुम्हारी कौन सी टाइप की हॉरर मूवीज़ फेवरेट होती है? लेट्स सी। स्लैशर फिल्म्स, मतलब वो फिल्म जिसके अंदर स्मार्ट कैरेक्टर्स होते हैं। हॉरर कॉमेडीज़, बेसिकली मुझे हॉरर कॉमेडीज़ बहुत पसंद है। फाउंड फुटेज फिल्म्स, अगर फाउंड फुटेज फिल्म्स होती तो हाँ, दैट वुड बी स्कैरी बट नॉट दैट। गोरी फिल्म्स, बहुत सारी वायलेंस के साथ ना, आई हेट वायलेंस, but still I would like to go with horror comedies. I love horror comedies. My favorite. अभी तुम्हें एक पाथ लेना है इस हॉरर से एस्केप होने के लिए, ठीक है? एक ऐसा रोड जहाँ पे बहुत सारे नॉन वेनमस स्पाइडर्स हैं, यानी बेसिकली वो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, जहर भी नहीं देंगे। या फिर एक ऐसा रोड जहाँ पे बहुत सारे स्कैरी मेंबर्स हो, स्कैरी कहीं के। या फिर तीसरा है कि ऐसा रोड जहाँ पे तुम बहुत ही ज़्यादा धीमे से ज़ॉम्बीज़ वाला। या फिर एक ऐसा डार्क रोड जहाँ पे अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हो। पहली बात तो अगर नॉन वेनमस स्पाइडर्स आते हैं तो मैं ऑब्वियसली उनके साथ ही जाऊँगी। इट इज़ वो, पर ऐसा नहीं होने वाला। थैंक्स फॉर द कंटेंट बाय द वे।
सो एनीवे कहते हैं फॉर दिस वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। तब तक आई गाइस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।